जिंदगी गीत है जिंदगी। जिंदगी प्यार है जिंदगी। मुझे दिल से न बुलाना। अगर मिला दिल लगी नहीं तो और क्या है? नजमा, तो क्या तुम अब तक मुझे बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे, दोनों आग मचोली खेल रहे थे। समझ लो अब आंखों से बत्ती उतर चुकी है। नहीं, तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। दिल लगी? तो और क्या, भला कभी आसमान और जमीन भी एक हुए हैं? कहाँ एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहाँ इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। दोनों का मिलना दिल लगी नहीं तो और क्या है? दूसरे से कहा होना नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपकी यही मोहब्बत ही है जो मुझे मज़ीद काम करने के लिए जुस्तजू पैदा कर रही, मेरे अंदर तहरीक पैदा कर रही है। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं हर बार कुछ नई चीज़ लेकर आऊँ, ख़ास तौर पे अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री जिसमें फ़िल्म, टीवी, थिएटर, रेडियो जो भी है, इस हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि मैं जब से फ़िल्म शोबिज़ इंडस्ट्री यानी कि एज़ जर्नलिस्ट शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, 21-22 साल होंगे इस फ़ील्ड में से काम करते एज़ रिपोर्टर। तो मैंने उसमें जो चीज़ें देखी हैं, क्योंकि और फिर अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, फ़िल्म हो, टीवी हो, थिएटर हो, उसके हवाले से उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना काम अच्छा हुआ, जो भी अच्छा या बुरा जो भी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी हमें नहीं मिलती। तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। तो आज मेरा जो प्रोग्राम है वो है हमारी उन पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से जिन्हें इंडिया में कॉपी किया गया और वहाँ भी उन फ़िल्मों ने कामयाबी हासिल की थी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो आगाज़ था कितना अच्छा और शानदार होगा, कि जिसमें हमारी फ़िल्मों को हूबहू कॉपी भी किया गया और वहाँ भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री अगर कुछ ज़वाल पज़ीरी का मौजूदा हालात में शिकार है, या उससे पहले जो हमारा यहाँ पे कहा जाता है जी गंडासा अज़म छा गया था, और वो एक अलग इशू है। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये जो हमारी आपको आज जो फ़िल्मों के बारे में बताऊँगा, तो ये हमारा बल्कि हमारे लिए फ़ख्र होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें चंद फ़िल्मों का मैं जो ज़िक्र करने चाह रहा हूँ, उसमें एक फ़िल्म थी संग दिल, उनको फिर इंडिया में कॉपी किया गया। उसका नाम था झूठा सच। उसमें रेखा और अमरीश पुरी और धर्मेंद्र ने वो काम किया था, ये मेन रोल में थे। बाकी जो दूसरे एक्टर, वो दूसरे जो अदर कास्ट में कुछ दूसरे भी आर्टिस्ट शामिल थे। ये फ़िल्म भी बड़ी वहाँ पे कामयाब हुई थी, ने सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब पे अवेल हुई। एक फ़िल्म थी मेहरबानी, उसमें नदीम, बाबरा शरीफ, नैयर सुल्ताना और मोहम्मद अली साहब थे। और ये भी एक बड़ी कमाल फ़िल्म थी, और ख़ास तौर पे नैयर सुल्ताना, मोहम्मद अली, बड़ी बिग कास्ट थी उस दौर की। और ये मेहरबानी फ़िल्म थी। तो इस फ़िल्म को अलग-अलग के नाम से इंडिया में बनाया गया था, जिसमें मरकज़ी रोल किया था अपना राजेश खन्ना ने, टीना मुनम थी, और साथ उसके वो थे शशि कपूर। ये फ़िल्म थी, और डिट्टो वो सिर्फ़ ये नहीं कि उसमें फ़िल्म को कॉपी किया गया, कहानी के साथ गाने भी उसी तरह उसमें शामिल थे। और बड़ी कामयाब फ़िल्म हुई थी वहाँ पे। और ये अलग-अलग जो प्रोडक्शन थी राजेश खन्ना की, अपनी प्रोडक्शन थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ टीना मुनम को लिया था और फ़िल्म में अपने एज़ हीरोइन साथ शामिल किया था। एक फ़िल्म बनी थी दहलीज़,
दहलीज़ में नदीम, शबनम, शाहिद अमीनी और अफ़ज़ाल अहमद साहब। और ये बहुत बड़ी फ़िल्म थी और बड़े अवार्ड भी हासिल किए थे। बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे मोहम्मद जवेद फ़ाज़ल साहब और इस फ़िल्म के जो राइटर थे वो सैयद नूर साहब थे। और इस फ़िल्म को भी ऊंचे लोग के नाम से इंडिया में बनाया गया, जिसमें राजेश खन्ना, सलमा आगा और उसमें डैनी जो थे शामिल थे। इसके अलावा और वहाँ के बड़े प्रेम चोपड़ा भी शामिल थे इस फ़िल्म में और बहुत बड़ी कास्ट थी उस फ़िल्म में। और इसमें जो सलमा आगा ने रोल किया था शबनम वाला और डैनी ने रोल किया था अफ़ज़ाल अहमद वाला और राजेश खन्ना ने रोल किया था शबनम का, और सॉरी राजेश खन्ना ने रोल किया था नदीम साहब वाला। और वो भी फ़िल्म वहाँ पे बड़ी काम उसमें भी, और सिर्फ ये कहानी के साथ इसके भी गाने कॉपी किए गए थे और किशोर की आवाज़ में थे, जहाँ पे मेहदी हसन के आज तू गैर सही, तो ये गाना जो था वहाँ पे था। और मेहदी हसन और किशोर आप दोनों सुने, आपको मज़ा आएगा देख के कि कितनी अच्छी फ़िल्म थी। ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से, जो मेरा अपना राय है, मेहदी हसन ने बहुत अच्छा वो गाना गाया था। किशोरदा ने अपने हिसाब से गाया, बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो कमाल था मेहदी हसन साहब वाला। एक फ़िल्म थी कुर्बानी। इस फ़िल्म में शबनम, नदीम, अफ़ज़ाल अहमद ही थे और इस फ़िल्म को इंडिया में ही अधिकार के नाम से बनाया गया था। और इसमें भी जो बात थी इस फ़िल्म में, इसमें भी राजेश खन्ना ही मेन रोल पे थे, यानी राजेश खन्ना ने रोल अदा किया था नदीम वाला। यानी ये अंदाज़ा लगा लें, अभी जो मैंने आपको फ़िल्में बताई हैं, इसमें तो अभी जो 2 अलग-अलग ऊँचे लोग और अधिकार, ये 3 फ़िल्में राजेश खन्ना ने ही की नदीम साहब की, और तीनों वहाँ पे भी ये फ़िल्म बड़ी कामयाब हुई थी, बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। फिर एक फ़िल्म थी आईना, शबनम और नदीम की, और वो दादा नज़रुल इस्लाम साहब इसके डायरेक्टर थे और रोबन घोष ने इसका म्यूज़िक दिया था। बहुत कमाल फ़िल्म थी और गाने भी इसके बड़े सुपरहिट थे और फ़िल्म भी बहुत बड़ी थी। इस फ़िल्म को फिर इंडिया में शूट किया गया, प्यार झुकता नहीं, जिसमें मथन और पद्मिनी कोल्हापुरी ने मेन रोल अदा किया था और वो भी फ़िल्म बहुत कामयाब हुई थी। इसके बाद एक फ़िल्म थी दिल लगी, इसको असलम डार साहब ने बनाया, नदीम और शबनम ने मरकज़ी रोल अदा किया था। इस फ़िल्म को फिर इंडिया में मोहब्बत की आरज़ू के नाम से बनाया गया, जिसमें ऋषि कपूर ने और ज़ेबा बख्तियार मरकज़ी किरदार कर रही थी, यानी कि नदीम का वाला रोल ऋषि कपूर और जो था शबनम का वो ज़ेबा बख्तियार ने किया। ये फ़िल्म भी सो रही वहाँ पे। फिर एक फ़िल्म थी फ़ैसला, इसके डायरेक्टर जवेद फ़ाज़ल साहब थे और इसमें जुवेद शेख और नदीम और शबनम और अफ़ज़ाल अहमद आगा तालश जी इस फ़िल्म में मेन किरदारों में थे। इस फ़िल्म को फिर इंडिया में बनाया गया था पाप की दुनिया, जिसमें सनी देओल, चिंगी पांडे और नीलम और डैनी थे मेन किरदारों में। और ये फ़िल्म भी बड़ी कामयाब वहाँ पे रही थी और अच्छा बिज़नेस किया था इस फ़िल्म ने भी। और इसमें जो था जवेद शेख वाला रोल चिंगी पांडे ने किया था और जो नदीम साहब का रोल था वो सनी देओल ने किया था। बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, ख़ास तौर फ़ैसला तो बहुत बड़ी फ़िल्म थी उसमें। वो भी फ़िल्म जो पाप की दुनिया ठीक थी और अच्छा बिज़नेस किया था उसने वहाँ पे। एक फ़िल्म थी पहचान, शबनम और नदीम की, और इस फ़िल्म में उसको और बहुत दूसरे भी किरदार थे और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे कबीर खान साहब, खुद प्रोड्यूसर थे इस फ़िल्म के। और ये बड़ी फ़िल्म अच्छी थी और इस फ़िल्म को नमक के नाम से जो था इंडिया में बनाया गया था। उसमें संजय दत्त, फराह खान, शम्मी कपूर मेन किरदारों में थे। फिर एक फ़िल्म थी परवाना। परवाना में रोल था नदीम और बाबरा शरीफ थी, ज़ुमुर्द थी सॉरी, यानी नदीम, बाबरा शरीफ और ज़ुमुर्द, ये 3 करैक्टर मेन पे थे, बाकी दूसरे भी स्टार थे, यानी मेन ये किरदार कर रहे थे। इस फ़िल्म को इंडिया में बनाया गया इंतहा प्यार की। इसमें ऋषि कपूर, रुखसार और प्राण थे इस फ़िल्म में। ये फ़िल्म इतनी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन परवाना जो थी वो सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी। एक बहुत बड़ी फ़िल्म जिसका नाम बाज़ार हुस्न, इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो थे सरवर भट्टी साहब, जिन्होंने मौला जट जैसी कमाल फ़िल्म प्रोड्यूस की हुई थी। इस फ़िल्म के जवेद फ़ाज़ल साहब जो डायरेक्टर थे और राइटर जो थे परवेज़ कलीम साहब थे। इस फ़िल्म में नदीम, समीना पीरज़ादा और सलमा आगा मेन किरदारों में थे। और फिर यही फ़िल्म ये बड़ी सुपर डुपर फ़िल्म थी और आज भी उसका ज़िक्र होता है, और जब भी किया तो बड़ी कमाल फ़िल्म थी। और इस फ़िल्म को फिर पति पत्नी और तवाइफ के नाम से इंडिया में बनाया गया था, जिसमें
मत्थन चक्रवर्ती और वो थी फराह थी और सलमा आगा थी। और सलमा आगा ने वही रोल यानी सेम रोल जो उन्होंने बाज़ार हुस्न में किया था, सेम रोल उसी तरह उन्होंने उस फिल्म में पति पत्नी और तवाइफ में निभाया था। एक फ़िल्म थी बडेरा, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़िल्म थी जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी मेन रोल में थे। मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन और गुलाम मोहिउद्दीन थे इस फ़िल्म में। आरफ़ा सिद्दीकी थी। बड़ी फ़िल्म थी। फिर बाबर एक लड़का इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, आरफ़ा सिद्दीकी थी। और ये बड़ी कमाल फ़िल्म थी, यानी ये उस दौर में फ़िल्म थी जब राइस साहब का अरूज था और दाऊद भट्ट ने जो हैं उन्होंने ये फ़िल्म बनाई जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी ने मरकज़ी किरदार किया। तो बड़ी कमाल फ़िल्म थी उस दौर में। और इस फ़िल्म को भी भवानी जैक्सन के नाम से इंडिया में बनाया गया, जिसमें थे अपना शत्रुघ्न सिन्हा, रति अग्निहोत्री जो थी इसमें, जीनत मान थी, शशि कपूर थे और मज़हर ख़ान थे जो जीनत मान के जो हैं हस्बैंड थे। और मज़हर ख़ान ने रोल किया था बाबर का। और आरफ़ा सिद्दीकी का जो रोल था जिस मज़हर जो वो होता है जिसकी वो मज़हर मार देते हैं, बाबर जो मार देता है आरफ़ा सिद्दीकी को, तो वो जो रोल था वो उसने किया था, उसको चेंज किया गया था थोड़ा सा कहानी को। वो इस तरह के यहाँ पे वो बहन थी गुलाम मोहिउद्दीन की, तो वहाँ पे उन्होंने रति अग्निहोत्री को बीवी बना दिया था उसकी, शत्रुघ्न सिन्हा की। कहानी को थोड़ा सा इस तरह चेंज करके, लेकिन सब्जेक्ट वही था। लेकिन ये फ़िल्म भी सो रही वहाँ पे, वो कामयाब नहीं हुई। और बडेरा जो थी वो बहुत बड़ी फ़िल्म हुई थी। मौला जट और किसी तारीफ़ की मुहताज नहीं है। और मौला जट जो है फिर अभी लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से बिलाल लशारी ने बनाई थी, जिसमें फ़ुआद खां और हमज़ा अली बासी, मायमा मलिक, मायरा खान ने काम किया है। और बड़ी फ़िल्म थी और बड़ा कामयाब बिज़नेस किया उसने, बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए इस फ़िल्म ने। इस फ़िल्म को मौला जट की जो थी ये जहाँ दूसरे उस दौर में जब अभी ये सोशल मीडिया भी नहीं था, इंडिया में भी बड़ी कामयाब थी। और इस फ़िल्म के इतने वो मुतासर हुए कि धर्मेंद्र जो ख़ुद भी एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते, पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने फिर फ़िल्म बनाई थी जीने नहीं दूँगा, जिसमें वो थे जीने नहीं दूँ में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज थी उसके अंदर और उसमें राज बब्बर भी था इस फ़िल्म में, और भी दूसरे रोल थे। लेकिन ये फ़िल्म इतनी कामयाब नहीं हुई थी। और लेकिन इसके अलावा फिर वहाँ पे एक और भी फ़िल्म थी, वो पंजाबी फ़िल्में बनती थी जो युवराज सिंह के जो वालिद साहब हैं युगराज, वो और गुग्गी वो थे एक और पंजाबी उनके, उन्होंने भी एक फ़िल्म डिट्टो उसकी कॉपी की थी। तो ये थी फ़िल्में। इसके बाद ये जो फ़िल्में आपको मैंने बताई हैं, चंद एक फ़िल्में हैं जो मेरे ख़्याल से अभी भी सोशल मीडिया पे करीबन से दलीज देख लें, जो भी जितनी फ़िल्मों का मैंने ज़िक्र किया है इसमें ज़्यादातर इंडिया की भी और पाकिस्तानी फ़िल्में आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप उसका मुवाज़ना कीजिएगा कि हमारा भी काम बहुत आला मेयार का, हालाँकि उस वक़्त भी हमारे कोई इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन एक कामयाब फ़िल्में बनाई गई और जो फ़िल्में आज भी इनको देखें आपको मज़ा आएगा। और एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, हर लिहाज से हमारी जो फ़िल्में थी वो किसी तरह से भी बॉलीवुड से कम नहीं थी। और उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात थी ये मानते हैं बॉलीवुड वाले भी, जब ये जो फ़िल्में थी एक छोटे बजट से तैयार की थी, जबकि वो फ़िल्में इनके कई बजट से बहुत ज़्यादा ओवर बजट, मतलब बड़े-बड़े बजट थे उनके। यहाँ पे वो फ़िल्में जिस दौर में ये बनी थी बड़े महदूद से बजट में तैयार हुई थी, लेकिन वो जो फ़िल्में जो इनकी कॉपीज़ बनी गई हैं उनमें उनसे 3-3 4-4 गुना ज़्यादा बजट लगा उन फ़िल्मों के ऊपर। लेकिन वो ये माना उन्होंने कि यार बड़ा अच्छा काम हुआ है और बड़ी अच्छी फ़िल्में, और ये हमारे लिए क्रेडिट होना चाहिए। ये मेरे देखने वालों को कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसका आगाज़ भी बहुत अच्छा था और ठीक है, दरमियान में कुछ टाइम ऐसा आया कि जिसमें जो हालात, मुल्की हालात भी उस तरह थे, जब ये हम कहते हैं जी फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीरी का शिकार हुई, तो उसमें वो गलतियाँ हमारी जो हैं वो अपनी ही होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।